ओके, तो यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना। ये जो एरर आई थी उसके पीछे आप एक काम करना कि एक्चुअली में हमने जो ये स्लाइस बनाया था, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी हम टू डू ले रहे हैं और स्टोर में भी जो नाम ले रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा बदल सकते हो। आप इसको टू डू लिस्ट कर दो, सो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है। ओके, तो स्लाइस तैयार, स्टोर हमारा तैयार हो गया, कस्टम प्रोवाइडर का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेआउट में कस्टम प्रोवाइडर यूज हो गया। अब पेज के अंदर जो ये हमारा चल रहा है इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, लेकिन मैं अपने पेज को ये नहीं बताया कि आपका जो लेआउट है, जो कस्टम प्रोवाइडर हम जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या करें, वहाँ पे हमें क्या डिज़ाइन चाहिए। तो एक्चुअली में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो डिज़ाइन होगा हमारा यहाँ होगा। यहाँ पर हम अपने दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड एंड रिमूव। तो इस टाइप का व्यू बनाने के लिए तो हम आगे चलते हैं अपने उसमें। इतना कंप्लीट होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। अब करना है क्या, क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड एक्सेस स्टोर इनसाइड एसआरसी फोल्डर। क्योंकि देखो यहीं पर एक क्लू क्या है कि मैं यहाँ पर अगर रिडक्स यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ यूज़ क्लाइंट नहीं कर सकता, क्योंकि एप्लीकेशन दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं ऐड भी परफॉर्म करूँगा, डिलीट भी, यानी कि मुझे यहाँ पर अपने फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। राइट, कांस्टेंट जो फंक्शंस होंगे, ऑन क्लिक वगैरह। तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन, आप अपने पेज पर अगर ऑन क्लिक टाइप के फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ऊपर यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंपोनेंट है ये सर्वर साइड है, और सर्वर साइड कंपोनेंट के साथ फिर मैं यूज़ क्लाइंट यूज़ करना मेरे लिए बेकार होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अपना जो कंपोनेंट है ये तो हमारा हो गया सर्वर साइड कंपोनेंट, लेकिन जो कुछ भी क्लाइंट साइड होगा या क्लाइंट साइड वर्किंग होगी वो हम अपना मेन कंपोनेंट अलग डिज़ाइन कर लेंगे। तो उसी के लिए अगर इस आर्टिकल पर आप देखो, हमने क्या किया, क्रिएट अ न्यू फाइल एक्सेस स्टोर। जो स्टोर से रिलेटेड ऑन क्लिक या जो भी ये वर्किंग है ये हमने अलग डिफाइन कर दिया। यहाँ पर आपको क्या करना, आप अपने कंपोनेंट अलग बना लो। इसके ऐप के अंदर ये ध्यान में रखना, ऐप के अंदर अपना कंपोनेंट अलग बना लेना .js, और यहाँ पर आके ये कोड देखो, यहाँ यूज क्लाइंट मैंने यूज किया, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको। देखो मैं अभी आपको टेलविंड के सारे रूल्स या ये सब नहीं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको पता है। देखो इस स्टोर में मैंने क्या किया, यूज क्लाइंट यूज कर लिया क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट होने वाला है। और अब देखो स्लाइस पर आपने दो एक्शंस डिफाइन करे थे, एक सेव करा था, एक रिमूव करा था। तो हमें क्या चाहिए, इस बटन के क्लिक पर ऐड हो और डिलीट बटन के क्लिक पर डिलीट हो। यही हमने अपने इस पर बात करी थी। ये जो एक्शंस हैं ये दो टाइप के होंगे, ऐड एंड आपका डिलीट। तो ये चीज़ हमने कहाँ डिफाइन कर रखी है, स्लाइस के अंदर। इन दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, अगर आपको ध्यान में होगा, एक्सपोर्ट कर लिया था। यानी कि जो एक्शंस होते हैं हम उनको एक्सपोर्ट करके चलते हैं। ओके, अब इन दोनों को मैंने यहां पर क्या कर लिया, इस दो लाइन का मतलब समझ लो कि उस पर्टिकुलर स्लाइस में से मैंने उन दोनों एक्शंस को यहां पर इंपोर्ट कर लिया, डीस्ट्रक्चर कर लिया यहां पे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड कैसे, इस डायग्राम को पहले दोबारा समझ लेते हैं। देखो इस लाइन का क्या मतलब था, इस लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टोर में से, इस वाले स्टोर में से ये आपका कंपोनेंट है, और कंपोनेंट कौन सा है, ये आपका कंपोनेंट है एक्सेस स्टोर। इसके अंदर मुझे स्टोर के अंदर जो सेव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, यूज करना है, यानी कि ये रिलेशन ऐसे बनने जा रहा है। तो इसको यूज करने के लिए बीच में कौन है जो मेरी ये हेल्प करेगा, इसमें तो रिफ्रेश कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर यूज सेलेक्टर। तो यहाँ पर दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं मेरे पास जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज सेलेक्टर। तो यूज सेलेक्टर का क्या मतलब है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे। आपको ये बोलना है कि यूज सेलेक्टर का मतलब ये है कि स्टोर से अगर मुझे अपने कंपोनेंट में स्टेट को इंटरैक्ट करवाना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टोर में क्या स्टेट चल रही है, तो उसके लिए यूज सेलेक्टर यूज करते हैं। तो वो चीज़ कहाँ से मिलती है, रिएक्ट रिडक्स से। तो उसमें दो चीज़ें हैं, यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच। डिस्पैच क्या काम करेगा, डिस्पैच भी समझा देता हूँ कि जब आप इस बटन पर क्लिक करोगे, ऐड बटन पर, यानी कि मैंने एक बटन, तो एक्शंस परफॉर्म हुआ, एक हुआ आपका सेव, एक हुआ आपका डिलीट। तो इन दोनों को परफॉर्म करने के, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका बैंक क्या बोलता है, आपका कोरियर डिस्पैच हो गया, यानी कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं यहाँ पर डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर।
तो जिस कंपोनेंट में स्टेट आपको यूज करनी है वहां पर रिएक्ट रिडक्स में से हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं यूज स्टेट और यूज सिलेक्टर। इनका मतलब आपको पहले से ही पता है, क्लाइंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ ऑन क्लिक यानी कि जो मुझे हैंडलिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे यूज क्लाइंट यूज करना पड़ा। सेव एंड रिमूव मेरे पास कहाँ से आए, क्योंकि ये एक्शंस मैंने कहाँ पर बना रखे हैं, अपने क्रिएट स्लाइस के अंदर बना रखे हैं। दो स्टेट सेव एंड रिमूव जो स्टेट पर अपने डाटा को परफॉर्म करेंगे ग्लोबल स्टेट के अंदर पर। ओके, और अभी इन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना पार्ट समझ लो। ये इतना पार्ट मैंने बना रखा है यहाँ से यहाँ तक का। देखो ये सिंपल कुछ नहीं है, अगर आपको टेल विंड का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। फ्लैक्स, कॉलम, जस्टिफाई, सेंटर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये जो चल रहा है डिव, ये इसको बना रहा है। इसके ऊपर जब मैं टास्क ऐड करूँगा, नीचे जो पी चल रहा है, ऐड बटन मैंने बना रखा है, वो ये टेक्स्ट बॉक्स है और ऐड बटन है। इसका डिजाइन जस्ट लाइक यूआई है, ठीक है। आप चाहो तो अपना बना सकते हो, इस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप क्या करते हैं, जब आपने इसका यूज किया यूज सेलेक्टर का, तो कहाँ यूज कर रखा है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इस लाइन को समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही लाइन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है, ये यूज सिलेक्टर वाली, ठीक है। यूज सिलेक्टर से डाटा कहाँ है आपके पास, कंपोनेंट में। तो कैसे अपनी स्टेट को, ये वाली स्टेट की बात कर रहे हैं, ये वाले स्टोर में जो स्टेट थी और स्लाइस के अंदर जो मेरी ये स्टेट मैंने अपने टू डू स्लाइस बना रखी है, इसको हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं। और अगर आप स्लाइस के अंदर भी जाओ तो मैंने आपको बताया था कि स्टेट नाम का एक वेरिएबल होता है, और स्टेट कौन सी बनी हुई है, टू डू नाम की हमने बना किया। और स्टोर के अंदर मैंने क्या बना रखा है, टू डू लिस्ट। तो ये ध्यान में रखना कि जो मेन स्टेट बनेगी, जिसको कस्टमर, जिसको यूजर इंटरेक्ट करेगा, वो टू डू लिस्ट होगी। और टू डू लिस्ट के अंदर क्या है, टू डू टास्क है। और टू डू टास्क के अंदर क्या है, अगर आप अंदर जाके देखो, अगर मैं स्लाइस को ओपन करूंगा तो इसके अंदर हमने बना रखा है आपका एक सेव और एक रिमूव, इस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं। तो स्टेट को किसी कंपोनेंट में यूज करने के लिए यूज सिलेक्टर लगता है, और तरीका यह है स्टेट एरो स्टेट। तो कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया कि स्टोर के अंदर जो आपने स्टेट बनाई है हम उसकी बात कर रहे हैं। और चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी टू डू लिस्ट की बात। इसको कॉपी करना है आपको। ओके, तो आपको जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जो मेन मेरी, अच्छा चलो ये तो चला गया, टू डू लिस्ट ये बनी है, इसको कॉपी करना है और देन आपको कहाँ ले जाना है, यहाँ पर। ये है मेरी टू डू लिस्ट, यानी कि स्टेट में से मैंने टू डू लिस्ट निकाल ली, राइट। अब इस टू डू लिस्ट को कहाँ दिखाना है, कि अगर पहले से कोई लिस्ट होगी तो मुझे उसको ड्रॉ करके दिखाना है, जैसे मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट में पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला देखो, कि अगर पहले से कोई स्टेट है, अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू कॉल हिम रिडक्स टूल किट वगैरह, तो ये चीज़ मेरी ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमने आई थिंक रिएक्ट, और इसमें आपको पता है कि मैप फंक्शन यूज़ होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना कि इस बार हमारा टू डू लिस्ट है, तो मुझे, और टू डू लिस्ट के अंदर क्या है, दोबारा चलते हैं, ये टू डू लिस्ट, टू डू टास्क, टू डू टास्क मेरा एक स्लाइस है, और इसके अंदर जो हमने मेन नाम रखा था वो टू डू था, और जो स्टेट थी वो टू डू थी। ये ध्यान में रखना है, ये स्टेट है हमारी। तो बस इतना इंपॉर्टेंट रखना है, ये जो टू डू मैंने बना रखा है यहाँ पर, इससे पहले टू डू लिस्ट डॉट हो जाएगा, क्योंकि टू डू लिस्ट के अंदर कौन सी स्टेट है, टू डू है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, अगर जो हमारी स्टेट है उसकी लेंथ अगर 0 निकलती है तो एक मैसेज आएगा, प्लीज एड अ टास्क। आप टर्नरी ऑपरेटर आपको पता है। अदरवाइज क्या करना है कि अगर टू डू के अंदर डाटा है तो उसके ऊपर मैप चला, और उसके अंदर मैप चलने के बाद मैं एक एक करके आइटम उसके अंदर ऐड कर रहा हूं, वो हमने इस डिव के अंदर दिखा दिया। यहाँ पर एक आइटम, आई थिंक ये इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके आगे हमने एक बटन बना दिया, बटन के ऑन क्लिक पर मुझे रिमूव करना है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और ऐड बटन के क्लिक पर मुझे क्या काम करना है, ऑन क्लिक पर ऐड डाटा करना है, जो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालूंगा। ऑन चेंज, ये देखो हैंडल टास्क, ये स्टेट रख रही है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखो बिकॉज ऑफ ऑन चेंज, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपका ऑन क्लिक, मुझे इसको यूज क्लाइंट बनाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो ऑन चेंज होती है, ऑन टास्क होती है, वो क्लाइंट साइड ही परफॉर्म हो सकती है। तो इसलिए यहाँ से मुझे इस एक्सेस सिस्टम को कॉल करना पड़ेगा। मैं ये सारा काम, ये सारा का सारा काम page.js में नहीं कर सकता इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Next.js ऐप। अगर ये रिएक्ट होता तो ये मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं सारा काम एक ही जगह कर सकता था। ये आपको स्पेशली ध्यान देना है, और आई थिंक इस आर्टिकल में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है, ये ध्यान में रखना आप। ओके, तो
इतना तो मेरे ख्याल से ये हो गया, आपका समझ में आ गया। और हाँ, इस देख लेते हैं कि जब आप क्लिक करोगे, मतलब कि इसके क्लिक पर ऐड जाएगा। अब डिस्पैच कैसे करते हैं, मतलब कि अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इस एक्शंस की, यानी कि कंपोनेंट से कोई चीज़ एक्शंस कैसे डिस्पैच होने वाला है, राइट। इसको समझ लेते हैं। मैंने स्टोर बता दिया, यूज सिलेक्टर बता दिया, यूज डिस्पैच का मतलब मैंने बताया, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ से आपने अपने दो फंक्शंस लिए, दो ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, सेव एंड रिमूव, राइट। कहाँ से, स्लाइस से उठाए थे। तो जब आपने ऐड बटन पर क्लिक किया तो आपने यहाँ से डिस्पैच किया था। डिस्पैच कहाँ से आया था, ये वाला डिस्पैच की बात कर रहा हूँ। कि कोई चीज़ भी परफॉर्म करनी है स्टेट के अंदर, स्टोर के अंदर, तो ऑलवेज आपको डिस्पैच यूज करना है। इस फंक्शन से हमने एक अपना वेरिएबल बना लिया डिस्पैच। इसके अंदर आपको अपने स्टेट के अंदर क्या है, कौन से एक्शंस हैं, सेव या रिमूव, इनको पास करना है। अच्छा, अब टास्क का क्या होगा, टास्क मैं आपको बता दूं कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ भी लिखोगे, यानी कि आपने टेक्स्ट बॉक्स पर चेंज किया है, देखो, तो आप यहाँ पर एक स्टेट बना रहे हो, सेट टास्क, ये स्टेट है मेरी। यानी कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये इसकी बात हो रही है, वो मेरा एक स्टेट में गया, यानी कि उसको मैं ये बोल रहा हूँ। उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हैंडल टास्क के अंदर। और जब मैंने डिस्पैच किया डाटा, सेव, और उस टास्क को ले गया, तो अब ये सेव में जब मैं क्लिक करूंगा तो टास्क में क्या होगा, वो मेरा डाटा होगा, वो यहां से कहाँ जाएगा, स्लाइस में। तो अब क्या हुआ, ये जो पैरामीटर की मैं आपको समझा रहा था, ये पैरामीटर ये है जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ये कैसे गया, एज ए आर्गुमेंट मैंने इसको यहाँ से पास किया, ये देखो इस टास्क को, ये एज ए पैरामीटर यहाँ पर गया। इस पैरामीटर के अंदर वो जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो एज ए पेलोड जाएगा, यानी कि मैंने ए लिखा, बी लिखा, वो यहाँ पर एज ए पेलोड जाता है पैरामीटर पर। और उस पेलोड को, क्योंकि स्टेट किससे एक्सेस होती है, स्टेट नाम के वेरिएबल से, उस स्टेट के टू डू में, टू डू क्या है आपका ये वेरिएबल, उस पर मैंने ऐड कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ऐड या हाउ टू अपडेट स्टेट इन रेडेक्स स्टोर, किस तरीके से मैं लेके चलता हूँ। और उस टेस्ट डाटा को मैंने एंड कर दिया। रिमूव कैसे होगा, जब मैं रिमूव बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं इंडेक्स लेके जा रहा हूँ, यानी कि कौन से इंडेक्स की बात हो रही है, और रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने पर क्या हुआ, अगेन सारी चीजें हमारी सेम चली। पैरामीटर से पेलोड निकाल दिया, स्टेट को पहले मैंने टेम्प नाम के वेरिएबल में रख दिया, फिल्टर की हेल्प से इसमें ये कंडीशन लगा दी, तो जो बचा हुआ होगा वो दोबारा से स्टेट में अपडेट हो जाएगा। दिस इज रिमूव। आई थिंक यू नो अबाउट फिल्टर कैसे काम करता है। तो ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं आपके विद द हेल्प ऑफ आपका डिस्पैच, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच। ये इंपॉर्टेंट है, दो टास्क हमने यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर आपका रिमूव करा हुआ है। ओके, अब इसको मेन पेज में एक्सेस कर लें। इस कंट्रोलर एक्सेस स्टोर यहाँ से आ गया, और अब मैं अपनी ऐप को अगर रन करता तो ये व्यू मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। ये देखो आ गया इनिशियल। अब देखो इनिशियल स्टेट क्या हुई है, वन बाय वन पूरे प्रैक्टिकली समझेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली आपको प्रूव करते हुए चलूंगा। देखिए अपने स्टोर को, ये देखो बाय डिफॉल्ट जो मेरा टू डू लिस्ट किया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। टू डू लिस्ट मेरे स्टोर पर ये नाम था, ये इस नाम पर हमने कंबाइंड रिड्यूसर क्या किया था, स्लाइस किया था। और स्लाइस के अंदर जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जो इनिशियल स्टेट थी टू डू नाम की थी, वो मेरी यहाँ पर आ गई है, वो टू डू आ गई। उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, ब्लैंक है, वो मेरी ब्लैंक आ गई। इसका नाम बदल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं फिर एरर आ चाहिए। ओके, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट देखो इतना तो क्लियर हो गया कि एक्चुअली में आपका रिडक्स स्टोर कैसे बनता है। उसके अंदर एक स्टेट भी मैंने आपको बता दी, स्टोर कैसे यूज होता है और कैसे हम उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, अच्छा अब मैं आपको इस स्लाइस में ये चीज़ बता दूं कि आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि पैरामीटर का क्या मतलब है। देखो इसको मैं ना कंसोल ही करके आपको दिखा देता हूँ। और ऐड करके भी, अब परम के अंदर क्या आएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्यों मैंने पैरामीटर से पेलोड को अलग किया। पहले आप ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्यों है, ये कंसोल में आपको दिखाई देता हूँ मैं। इसको ब्लैंक कर देना। ठीक है, अब इसमें लिखता हूँ प्लीज ऐड दिस टास्क। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आ गया। अब कंसोल में तुम देखोगे ध्यान से,
ये मैंने प्रिंट करवाया था। आई होप इससे मैंने पैरामीटर यहाँ से जब मैंने ऐड किया यहाँ से एक्सेस स्टोर से डिस्पैच किया, ये चीज़ देखो डिस्पैच हुई यहाँ पर। क्या डिस्पैच हुआ? सेव। सेव के अंदर क्या पास किया था मैंने? टास्क। अब ये चीज़ यहाँ पर गई एज ए पैरामीटर। अब इस पैरामीटर को जब मैं ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ से देखो आपको क्लियर होगा कि क्यों वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इस डेफिनेशन को मैं दोबारा आपको दिखा लेते हैं, ये देखो ऑटोमेटिकली जनरेट्स एक्शन क्रिएटर्स, ये देखो एन एक्शन टाइप्स। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि जो हमारा नाम होता है, राइट, ये जो हमारा नाम है इसका टू डू टास्क, और यहाँ पर जब हमने पर को क्लियर किया तो उसको कैसे पता चलता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस टाइप के अकॉर्डिंग, ये उनको टाइप बना देता है। रिमूव को टाइप बना दिया, सेव को टाइप बना दिया, और परम के अंदर दो चीज़ें पास हो जाती हैं। देखो एक पेलोड पास हो गया और एक टाइप हो गया। तो आपने देखा परम के अंदर जो मैंने टाइप किया था यहाँ पर, ये वाला प्लीज ऐड दिस टास्क, ये पेलोड में चला गया। और टाइप में क्या चला गया? टू डू टास्क सेव। टू डू टास्क सेव क्या था, जरा दोबारा से बात करते हैं। ये नेम और किस टाइप की बात हो रही है? सेव की। टू डू टास्क और आपका रिमूव की, ये दो उसने वो टाइप बना देता है अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को। ये चीज सिंपल। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये क्यों किया, मैंने डिस्ट्रक्चरिंग क्यों करी यहाँ पर कि परम से मैंने क्या करा? पेलोड निकाल दिया। उस पेलोड को स्टेट की टू डू, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया? सेम विद डिलीट रिमूव। उसी तरीके से अगर आप टू डू को जो कंसोल करके देखो तो उसके अंदर भी आपको, ये मैं करके दिखा देता हूँ, ये क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है। टू डू स्लाइस, इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब मैं इसको यहाँ पर भी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आ जाता है कहीं पर तो ये आ गया, देखो ये देखो। अगर आप कभी भी अपने स्लाइस को प्रिंट करवाओ, कंसोल करवाओ, तो उसके अंदर एक रिड्यूसर और एक एक्शंस मिलना ही मिलना है। ये देखो एक्शंस, एक्शंस के अंदर रिमूव, ठीक है, एक ठीक है सेव। तभी तो मैं क्यों इस डायग्राम का मतलब अब मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि एक्शंस का क्या मतलब होता है और रिड्यूसर का क्या मतलब होता है। ये दोनों चीज़ आपके सामने आ गई। और एक रिड्यूसर आ गया। रिड्यूसर क्या कर रहा है? इन एक्शंस को मैनेज कर रहा है, रिमूव एंड सेव को। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को अलग एक्सपोर्ट कर लिया। आई होप गाइज ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और एक्शंस के अंदर क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। एक्शंस के अंदर आपके दो वेरिएबल्स हैं, एक रिमूव एंड सेव। इसको भी हमने क्या कर लिया? डी स्ट्रक्चर कर लिया, सिंपल। एंड देन उसको एक्सपोर्ट कर लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट और क्या ना स्लाइड्स को मैनेज करते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, दोबारा से यहाँ पर आते हैं। टू डू लिस्ट ब्लैंक है, इसमें करते हैं दिस इज माई फर्स्ट टास्क एंड दिस इज माई सेकेंड टास्क एंड। अब ये देखो दो टास्क यानी कि दो चीजें डिस्पैच हुई और आपके स्टेट मैनेजमेंट में रिडक्स स्टोर पे जाके ऐड हो गई। ये देखो 0 पर एंड 1 पर। ये जो आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैनेज हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो टू डू टास्क सेव, टू डू टास्क सेव। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ क्रिएट स्लाइस फ्रॉम द रिडक्स जेएस टूल। ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है डेवलपर की लाइफ में भी, और रिडक्स स्टोर के अंदर बहुत बड़ा जो अपडेशन डाला गया है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि सोचो इन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर मैं बात करूं, ये अलग से अपने कांस्टेंट बनाना, टाइप बनाना, रिड्यूसर अलग से बना देना, एक्शंस अलग से बनाना, वो अलग अलग होता था। अब देखो सारा काम एक जगह हो गया। अगर आप इनके डीपली मीनिंग समझ गए तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ओके, अब ये कौन सी स्टेट थी आपकी? सेव की। अब डिलीट करूँ, अब मैं इसमें डिलीट करता हूँ तो ये देखो कौन सा चला आपका? रिमूव। अब रिमूव से कहाँ, जहाँ पहले दो स्टेट थी, अब रिमूव करने के बाद आपकी एक ही रही। ओके, और इसको रिमूव करने के बाद आप देखो आई थिंक वो ब्लैंक ही हो गया है, ये दोबारा से प्रीवियस कंडीशन में पहुंच गया। और इसका चार्ट दिखा दे एक बार, ये आपका चार्ट है। और इसको यहाँ पर ले जाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सबसे बड़ा फायदा है कि कैसे आपका रिडक्स स्टोर कितने देखो खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज़ आपके देखो मैनेज करके दिखा रहा है। रॉ में भी जाके देख सकते हो क्या हो रहा है, चार्ट में भी दिखा सकते हो। और जानते हो ये पूरी की पूरी जो स्टेट है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, यही ये डायग्राम आपको बता रहा है जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस वाले के बारे में। ये देखो, ये आपका
ये रिडक्स है, ये स्टोर है। स्टोर के अंदर आपका टू डू क्या है, अपने आप में एक स्टेट है, राइट। वो टू डू लिस्ट टू डू, और इस स्टेट को कहीं पर भी आपको यूज करना है तो विद द हेल्प ऑफ यूज सेलेक्टर, इन सारी स्टेट को आप अपने कंपोनेंट में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और कंपोनेंट से आप क्या डिस्पैच कर रहे हो, एक्शंस एंड रिड्यूसर, उन चीजों को आपस में मैनेज कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट the interaction between component in a store. So Redux is basically a store which keeps the state of variable globally so that all the components offer your access to the state as per requirement. Guys, आई होप कि मैं कुछ हद तक तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में सक्सेसफुल हुआ होऊंगा, और अगर आपने इसको सही तरीके से समझा होगा और देखा होगा तो डेफिनेटली आप भी इसका मतलब समझ गए होंगे। देखो, अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो मैंने तो ये एग्जांपल लिया है, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्या यहाँ पर अपना एक नया स्लाइस नहीं बना सकते हो, ये क्रिएट स्लाइस आप मल्टीपल बना सकते हो। क्या इसके अंदर इन स्लाइस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, देन अपने एक्सेस स्टोर के अंदर उसको आप डिस्पैच करके देखो, यूज सेलेक्ट करके देखो, तो आपको इन सब की मीनिंग और ज़्यादा समझ में आएगी कि इनका क्या मतलब है और किस तरीके से काम हो रहा है। और ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सिर्फ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार करोगे, दो बार करोगे, अगली बार आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैंने ये पूरे के पूरे दोनों आर्टिकल आपको एक वेबसाइट पर भी दिए हैं ताकि आप वहाँ पर भी जाके समझ सको, और डेफिनेटली वीडियो में तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है। ओके, तो गाइज आई गेस कि मैं आई वाज सक्सेसफुल to provide all the information related to how to install the Redux store, how to use Next.js app, एंड टूल किट का क्या मतलब होता है, और प्रैक्टिकली मैंने सबको करके दिखाया आपको। ओके, सो गाइज, तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पर मैं Next.js से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूं। ओके, तो प्लीज़ कमेंट मी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए।